आज इंडिया में डिजिटल सेंसरशिप सिस्टमेटिकली इंक्रीज होती जा रही है और इसमें कोई भी ट्रांसपेरेंसी नहीं है। जहां तक कि सरकार ये भी नहीं बता रही कि जिन कंटेंट को सरकार ब्लॉक करवा रही है उससे कानून का कौन सा उल्लंघन हो रहा है और कैसे हो रहा है। एक आरटीआई से मिली जानकारी के अनुसार 2021 में इंडियन गवर्नमेंट ने ट्विटर से हर दिन 237 URL ब्लॉक करवाए हैं। ये 2021 के नंबर्स हैं, 2026 के नंबर्स और ज्यादा भयानक होंगे। ऐसे अनगिनत लोग हर दिन शेयर कर रहे हैं कि उनके सालों पुराने अकाउंट्स को या तो उड़ा दिया गया या उनके कंटेंट को इंडिया में बैन करवा दिया गया क्योंकि उन्होंने मोदी को लेकर थोड़ी सी क्रिटिकल पोस्ट की थी। मेरा विजय राठी वाला ओल्ड अकाउंट जिस पर 5 लाख से भी अधिक फॉलोअर्स थे वो 17 मार्च को ही सस्पेंड करवा दिया जाता है। लेकिन मोदी गवर्नमेंट यहाँ पर भी रुकने का नाम नहीं ले रही। उल्टा मोदी गवर्नमेंट ने IT रूल्स में चेंज करके नया नियम बनाया है कि सोशल मीडिया साइट्स जैसे कि ट्विटर, फेसबुक, इंस्टाग्राम को अब सरकार के कहने पर किसी भी कंटेंट को 3 घंटे के अंदर हटाना होगा। पहले ये टाइम लिमिट 36 घंटे की हुआ करती थी। मतलब फरवरी 2026 से मोदी और मोदी गवर्नमेंट के खिलाफ क्रिटिकल लिखना एकदम नामुमकिन जैसा कर दिया गया है। मैंने सिर्फ एक सिचुएशन के मैनेजमेंट को पॉइंट आउट किया था, लेकिन उसके बाद मुझे एंटी नेशनल कांग्रेसी और ना जाने क्या क्या कहा। जो मोदी आज तक पार्लियामेंट में नेहरू और इंदिरा करते आए हों, उनकी आलोचना करना देश में आज अपराध हो गया है। यह है कि लोकतंत्र के प्रति विश्वास और मजबूत होता रहता है और उनकी पर्सनल आलोचना रोकने के लिए IT एक्ट के इमरजेंसी सेक्शंस का इस्तेमाल यानी मिसयूज किया जा रहा है, जिनका काम देश की सॉवरेनिटी और पब्लिक ऑर्डर को बचाना है। सरकार ही नहीं, सरकारी संस्थानों के बारे में भी रिपोर्ट करना अब मुश्किल हो गया है। FSSAI जिसका काम मार्केट में फूड सेफ्टी का ध्यान रखना है, उसने खुरपेच नाम के फेमस ट्विटर पेज के खिलाफ FIR दर्ज करवा दी क्योंकि खुरपेच ने FSSAI को लेकर कुछ सवाल पूछे थे। दिल्ली पुलिस द्वारा दर्ज की गई इस FIR में खुरपेच के अलावा मोदी भाजपा की सपोर्टर रही यूट्यूबर नलिनी उनगर और अन्य लोगों के नाम भी दर्ज हैं। इन अकाउंट्स ने FSSAI में हुई भर्ती और अपॉइंटमेंट्स में हुई कथित इरेगुलरिटीज को एक्सपोज किया था। ये काम पब्लिक इंटरेस्ट का था, लेकिन फिर भी इन लोगों के खिलाफ FIR दर्ज कर ली गई और दिल्ली पुलिस अब इनकी तलाश कर रही है। आलोचना ये समृद्ध लोकतंत्र की पूर्व शर्त है। इतना सेंसरशिप करने के बाद भी मोदी सरकार IT रूल्स में और भी बदलाव लाने जा रही है। इंडियन एक्सप्रेस अखबार की एक रिपोर्ट के अनुसार मोदी गवर्नमेंट YouTube, इंस्टाग्राम और ट्विटर पर काम करने वाले इंडिपेंडेंट न्यूज क्रिएटर्स पर और कंट्रोल करने की तैयारी कर रही है। इन नए रूल्स में सरकार मीडिया कंपनीज की तरह ही इंडिविजुअल कंटेंट क्रिएटर्स जैसे कि ध्रुव राठी और रवीश कुमार आदि को भी रूल्स के कंट्रोल में लाने वाली है। नए रूल्स के साथ ही IB मिनिस्ट्री इन इंडिविजुअल कंटेंट क्रिएटर्स के कंटेंट को ब्लॉक करने का आदेश दे सकती है। क्रिएटर्स को कंटेंट हटाने या उसे चेंज करने के लिए भी कह सकती है और उनसे माफी तक मंगवा सकती है। Criticism is a beauty of the democracy.